दोस्तों, क्या होता अगर पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम ना होता? क्या हम महफूज होते? क्या हमारी इकोनॉमी बेहतर होती या खतरा और बढ़ जाता? ये सिर्फ जज्बाती सवाल नहीं है, इसके पीछे की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और वर्ल्ड डेटा। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में 3 सिनेरियोज भी बताऊंगा। सबसे पहले 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। उसके बाद इंडिया ने 1974 में सबमरीन बुद्धा टेस्ट किया। ये पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट था। 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, हम घास खा लेंगे लेकिन बम जरूर बम। 1974 में इंडिया ने 5 टेस्ट किए। उनके चंद ही सालों के बाद पाकिस्तान ने 6 टेस्ट किए। वजह क्लियर थी, डिटरेंस, यानी दुश्मन को। एटॉमिक बम का फायदा ये है कि बड़ी जंग ना होती। इसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। 1999 में कारगिल, 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2008 में मुंबई और 2019 में पुलवामा। इन सब के बाद फुल स्केल वार नहीं है क्योंकि दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद। 1947 से लेकर 1998 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 बड़ी जंगें और 1998 के बाद सिर्फ लिमिटेड क्लैशेस हुई। इसका मतलब है कि एटॉमिक बम ने दोनों तरफ जंग रोक। आप इमेजिन करो, अगर पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम ना होता तो देश पर क्या असर पड़ सकते। इसका पहला असर है कि कन्वेंशनल मिलिट्री पर प्रेशर बढ़ जाता, मतलब टैंक, जहाज और फौजी पर खर्चा बढ़ जाता। दूसरा असर, इंडिया को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन यूज करने की हिम्मत मिल सकती। यह डॉक्ट्राइन कहता है कि छोटी और तेज अटैक करो, न्यूक्लियर वेपन से पहले खत्म करो। और इससे पाकिस्तान पर तीसरा असर यह पड़ जाता कि बॉर्डर पर एस्केलेशन का खतरा बढ़ जाता और दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी कम होता, सैंक्शंस ना लगते। बम बनाने तक अब से 20 से 25 बिलियन डॉलर का खर्चा हो चुका है। क्या होता अगर इतना पैसा हेल्थ, एजुकेशन और आईटी पर लगता? तो पाकिस्तान की लिटरेसी 62% है और हेल्थ की जीडीपी लेस देन 1%। सैंक्शंस 1998 के बाद 2 साल तक लगे, लेकिन आईएमएफ ने लोन देना मुश्किल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ बिना बम के हमें क्या मिलता? जर्मनी और जापान जैसे देशों के पास एटॉमिक बम नहीं, लेकिन उनकी इकोनॉमी टॉप पर। इसका मतलब है तो मसला सिर्फ बम नहीं, पॉलिसी नहीं। बिना बम के पाकिस्तान की इमेज एक नॉर्मल कंट्री की तरह होती। इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते, टूरिज्म और ट्रेड एग्रीमेंट्स आसान हो जाते। लेकिन दूसरी तरफ बार्गेनिंग पावर कम हो जाती। कश्मीर और इंडिया जैसे इश्यूज पर बात करते तो प्रेशर बढ़ जाता। नॉर्थ कोरिया को देखो, बम है तो दुनिया से बात करती है। यूक्रेन को देखो, 1994 में बम छोड़े और आज का रिजल्ट आपके सामने। जर्मनी, जापान, कनाडा, नॉर्थ कोरिया, इन ममालिक के पास कोई एटॉमिक बम नहीं और इनको यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल। क्या पाकिस्तान को भी कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल होता? कोई मुल्क उसको दे देता? जवाब है मुश्किल। इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इनके पास एटॉमिक बम तो है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी कम हो गए। हाँ, लेकिन सेक्शंस भी बढ़ गए। तो हर सिक्के के 2 रुख होते हैं। बिना बम के ज्यादा जंग और बॉर्डर अनस्टेबल रहता। बिना बम और ज्यादा डिपेंडेंसी, किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार बढ़ जाता। कौन सा सही है और कौन सा गलत, जवाब आपके हाथ में। तो नतीजा ये निकला दोस्तों, एटॉमिक बम ने जंग भी रोक दी और खर्चा भी बढ़ा है। ये सिक्योरिटी भी है और जिम्मेदारी भी है। असल सवाल ये नहीं है कि बम है या नहीं, असल सवाल ये है कि इस सिक्योरिटी को हम तरक्की में कैसे बदलें। अगर आपको इस तरह की फैक्ट एनालिसिस पसंद है तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और कमेंट में लिखें बम जरूरी था या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।